अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल्लाह दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं मालूमात हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में यानी औलादों के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसे आप सुने। सन 2 हिजरी मुहर्रम या सफ़र या रजब या रमज़ान में हज़रत अली करमुल्लाह वजह से निकाह हुआ और निकाह से 7 माह और 15 दिन बाद रुखसती हुई। ये निकाह के वक्त 15 साल 5 माह की थी। इससे भी इख्तिला 41वें साल में पैदाइश यानी पहले कौल की तायद होती है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 21 साल 5 माह या 24 साल 1.5 माह की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम साहबजादियों में इनसे ज़्यादा मोहब्बत थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में इनसे रुखसत होते और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले इनके पास तशरीफ़ ले जाते। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अबू जहल की लड़की से दूसरे निकाह का इरादा फरमाया तो इनको रंज हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको रंज पहुंचाया उसने मुझको रंज पहुंचाया। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में कोई निकाह नहीं किया। आपके विसाल के बाद आपकी भांजी उम्मा रज़ी अल्लाह ताला से निकाह किया, जिसका जिक्र हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला के बयान में गुजरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला बीमार हुई और एक रोज़ खादिमा से फरमाया कि गुस्ल करूँगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, फिर फरमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच में कर दो। उस पर तशरीफ़ ले गईं और क़िबला रुख लेट कर दाहिना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ। ये कहकर विशाल फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला इन्हीं से चला और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। इनकी 6 औलाद, 3 लड़के 3 लड़कियां हुई। सबसे अव्वल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला से निकाह से दूसरे साल के पैदा हुए। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला तीसरे साल सन 4 हिजरी में। फिर हज़रत मोहसिन पैदा हुए, जिनका इंतकाल बचपन में ही हो गया। साहबजादियों में से हज़रत रुकैया का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। इसी वजह से बाज़ मुअर्रिखीन ने इनको लिखा भी नहीं। दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला का पहला निकाह हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन से हुआ, जिनका एक साहबजादे जैद रज़ी अल्लाह ताला और एक साहबजादी रुकैया पैदा हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के विसाल के बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला का निकाह औन बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला से हुआ। उनसे कोई औलाद नहीं हुई। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई मोहम्मद बिन जाफ़र से हुआ। उनसे एक लड़की पैदा हुई जो बचपन ही में इंतकाल कर गई। उनके इंतकाल के बाद उनके तीसरे भाई अब्दुल्लाह बिन जाफ़र
بن جعفر سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہیں عبداللہ اور عون اور محمد رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہیں، جن کا قصہ چھٹے باب کے 11ویں پر گزرا ہے۔ یہ حضرت علی کے بھتیجے اور جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ تھی، جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور دو صاحبزادے عبداللہ اور عون رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہیں، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئی اور بھی اولاد ہیں۔ مورخین نے حضرت علی کی تمام اولاد 32 لکھی ہیں، جن میں 16 لڑکے اور 16 لڑکیاں ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارجہم اجمعین و جل یہیم متبعین واللہ علم و المہم اتم۔ اللہ اکبر۔